एक मकान की मिस्ट्री, जिससे पूरे गांव में फैली है सनसनी। अंदर घर जल रहा है, चूल्हा बाहर जल रहा है। एक अनजान खतरा जिसकी दहशत से उड़ी सैकड़ों लोगों की नींद। ये घर लगातार गर्म हो रहा है। पहले सीढ़ी पर चढ़ी गर्मी और अब पूरे घर में फैलती जा रही है। पांच दिनों से फर्श तप रहा है, पानी डालने से निकलती है भाप। कश्मीर की जमीन के नीचे क्या हो रहा है? क्यों अचानक तपने लगा फर्श और तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया? क्या इस मकान के नीचे ज्वाला है जो सब जलाने वाली है? यह खबर श्रीनगर के पास एक गांव की है, जहां एक घर में लोग चैन की नींद सोते थे। वहीं पिछले कई दिनों से लोग बेचैन हैं। एक अनजान दहशत है जो बढ़ती जा रही है और नौबत अब यहां तक पहुंच गई है कि इस घर में रहने वालों ने घर छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। 5 दिन गुजर गए लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। फर्श पर पानी डाला और उससे भाप उठने लगी। हाथ लगाया तो हाथ जलने लगे। जो भी इस फर्श को छू रहा है वो हैरान रह जाता है। पिछले 5 दिनों से ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये तस्वीर श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के करीमाबाद गांव के घर के अंदर की है। जहां लोग शांति से रहते थे, अब वहां के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। पूरा इलाका डर रहा है। ये गांव जो है ये सब परेशान है। बाहर का तापमान 23 डिग्री है लेकिन इस घर के अंदर का तापमान 50 डिग्री पहुंच गया है, जिससे लोगों को एक अनजान डर सताने लगा है। घर के लोग इतने डर गए हैं कि घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों से हम बाहर सो रहे हैं। यहाँ बहुत डर महसूस हो रहा है। इस घर के रहने वाले बच्चों की आंखों से नींद उड़ गई है। 4 कमरों के इस मकान में अब कोई सोना नहीं चाहता। खौफ इन बच्चों की आंखों में साफ देखा जा सकता है, जो दिन रात टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। बहुत डर महसूस हो रहा है कि बच्चे इधर सो नहीं पाए। औरतें किचन में नहीं जा सकती, इसीलिए खाना बाहर पका रही हैं। देखिए, घर के पास एक चूल्हा जलाया गया जहां पिछले 3 दिनों से खाना पकाया जा रहा है और रात होते ही कैंपों में सोना पड़ता है। इस घर की बात जब गांव के लोगों तक पहुंची तो डर की वजह से इस घर के साथ साथ आसपास के घरों की बिजली भी कट गई। लगा शायद बिजली की वजह से घर का यह हिस्सा गर्म हो गया हो। अब हमने इस महले को पावर बंद करवाया लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। फिर भी डर खत्म नहीं हुआ तो इस घर को ताला लगा दिया गया और इसमें रहने वाले सड़कों पर आ गए। जब हम डर गए तो हमने इसे कह दिया कि आप एक कीजिए कि आप इस मकान को छोड़ दीजिए, लगाइए ताला इसको। इसने इसके ऊपर ताला चढ़ाया। 5 दिन पहले ये डर तब शुरू हुआ जब इस घर के एक सदस्य को सीढ़ियों के पास की जमीन गर्म महसूस हुई। पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया लेकिन 2 दिन में जब गर्मी बढ़ने लगी तो इन्होंने गाँव वालों को इसके बारे में बताया। हम इस मकान को पेंट लगा रहे थे, फिर हमने एक दिन इधर देखा, इधर गर्मी थी थोड़ी थोड़ी। फिर हमने 2 दिन के बाद फिर देखी, इधर गर्मी बढ़ गई सर। फिर एक दिन हम बैठ गए इस पे, फिर गर्मी ज्यादा बढ़ गई। फिर हमने गांव वालों को बताया, इधर का जो सरपंच है उसको बताया कि इसमें इस मकान में कुछ है। पूरे गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव के सभी लोग तफ्तीश करने इस घर में पहुंचने लगे। किसी ने हाथ लगाकर देखा तो किसी ने पानी गिराकर,
पानी गिराने पर जब भाप उठने लगी तो गांव के लोग हैरान हो गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। क्यों इस घर की जमीन इतनी गर्म हो रही है? पहले सिर्फ सीढ़ियां गर्म थी, लेकिन अब गर्मी इस पूरे घर को अपनी चपेट में ले रही है। हमेशा ठंडे रहने वाले इस इलाके में इस घर का तापमान अचानक 25 डिग्री कैसे बढ़ गया? अदृश्य खौफ की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई इसकी जांच के लिए नहीं पहुंचा। फिर सरपंच और तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीसी साहब और एसएसओ साहब, उन सबको हमने मुतल्ला किया, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम यहाँ मशीन लाएंगे और तुम्हारी ये जो परेशानी है ये हम दूर करेंगे, लेकिन कोई भी टीम यहाँ नहीं आया, सिर्फ यकीन दहानी करते रहे। दिन गुजरते गए और लोगों का डर बढ़ता गया। घर वालों को डर सताने लगा कि कहीं ज्यादा गर्मी से ये घर किसी दिन फट न जाए। हम डरते हैं कि अगर कुछ मकान को कुछ हो जाएगा, अगर ये फट जाएगा, खुदा न खास अगर इसको कुछ हो गया, हम क्या करें? रात में कुछ हो जाएगा, हम बाहर सोते हैं। अब ये 5वां दिन है जब लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि गांव के सैकड़ों लोगों को ये अनजान खौफ सता रहा है। जिस घर में गर्मी बढ़ रही है वो घर खाली तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये तपिश बढ़ रही है वो गांव के दूसरे घरों को अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए गांव के लोग इलाके के बड़े अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की जांच कराई जाए, ताकि वो चैन और सुकून से अपने घर, अपने गांव में रह सके। ये गुजारिश करते हैं इस चैनल की वसादत से, मुतल्लक हुकाम से, कि वो यहाँ आए और इसका अच्छी तरह मुआयना करे। मुआयना करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा तो हमें कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा हम इसके बारे में क्या बताएं। हैरानी की बात है कि हरे भरे इलाके में अचानक ये क्या हो गया? कश्मीर घाटी के पुलवामा इलाके में लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक मकान की जमीन काफी गर्म हो रही है। इस सिलसिले में जब इंडिया टीवी के इस रिपोर्टर ने वहां पर जाकर इस मकान मालिक से बात की तो उसने बताया कि हम पिछले कई रोज से बाहर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन लोगों ने बताया कि हमने इस बात को कई बार जिला प्रशासन तक पहुंचाया, लेकिन उनकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। कैमरामैन शाह वसीम के साथ मैं शाहिर शाद, इंडिया टीवी पुलवामा। जमीन के तपने की वजह न तो गांव वालों को समझ में आ रही है, न ही स्थानीय प्रशासन को। इस हैरान करने वाली घटना की जांच के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर पहुंचे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंटिस्ट के पास, और यहां उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था। श्रीनगर में धरती का सीना क्यों धधक रहा है? घर का फर्श अंगीठी की तरह क्यों तप रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब गांव वालों को नहीं मिल रहा। घर में बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों की शिकायत जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। शुरुआती जांच में उन्होंने इसका कारण शॉर्ट सर्किट को बताया, लेकिन 3 दिन तक पूरे गांव की बिजली काट देने के बावजूद इस घर की तपिश कम नहीं हुई, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया। हम चाहते हैं यहाँ कोई अच्छी सी टीम आए और वो मशीन साथ लाए ताकि इसमें देखे इसमें के नीचे क्या है। अगर ये बिजली की करंट है तो वो भी देखें, अगर बिजली की करंट नहीं है तो फिर देखें क्या बात है। सैकड़ों लोगों की परेशानी को देखते हुए जब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंस के विशेषज्ञों के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी जगह हैं जहां धरती के नीचे जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत हैं, जिससे धरती गर्म हो जाती है, और पुलवामा के इस घर की जमीन के नीचे से जो गर्मी आ रही है उसकी वजह भी यही है। अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो या चाहे जम्मू हो, तो यहाँ सोर्सेज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल रिसोर्सेज। जो अंदर की जमीन की गर्मी है, जो हीट है, दैट ट्राइज टू कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप देखेंगे पोगा में हमारे इतने जियोथर्मल रिसोर्सेज है कि सारी जमीन वहाँ मोर देन 30 डिग्री और 40 डिग्रीज ऑलवेज हॉट होती है। और मुझे लगता है ये जो पुलवामा में ये इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अगेन इट इज अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में और जांच करने की जरूरत है ताकि पूरी सच्चाई का पता लगाया जा सके। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती है कि दिस कुड बी वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द जियोथर्मल इंटरनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हीट की विद इन द अर्थ, ये वही दे आर ट्राइंग टू कम आउट। बट आई फील दैट देयर हैज टू बी देयर इज अ नीड फॉर अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन।
अब देखना है कि स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिक कब इस तपते घर की जांच करते हैं और इन गांव वालों की परेशानी दूर होती है। करीमाबाद के लोग अब इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि जिला हुकाम उनके गांव में बढ़ती हुई मुसीबत के बारे में उन्हें जल्दी जानकारी दे। इंडिया टीवी के साथ बात करते हुए इन गांव के लोगों ने कहा कि अगर जल्दी जिला हुकाम उनके मसाइल की तरफ ध्यान नहीं देगी तो वो जल्दी इस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन शाह वसीम के साथ मैं शाहिर शाद, इंडिया टीवी, पुलवामा। मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन